Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the part first of class 6 civics chapter 1 understanding diversity. If you like the video, please comment, share and subscribe my channel. So let's start. यहाँ पर कुछ क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ इमेजेस बनाई हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ने बनाई है और वो बिल्कुल अलग है। तो अपना चैप्टर का टॉपिक ये है आज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी को समझना। डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता, अलग अलग। जो अलग अलग लोग होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, उनमें कुछ अंतर होता है। तो अपना जो चैप्टर है आज का वो उसी पे बेस्ड है। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में आप चारों तरफ देखो, यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। तो क्या कोई भी क्लास में आपको आपके जैसा दिखाई देता है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि पीपल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और इन मैनी वेज, अलग अलग तरीकों से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, ना केवल वो दिखाई अलग अलग देते हैं, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। बल्कि वो किसमें डिफरेंट होते हैं? उनका रिलीजन अलग होता है, कल्चरल और रिलीजियस जो बैकग्राउंड होता है वो उनका डिफरेंट होता है। तो दीज डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइव्स इन मेनी वेज एंड आल्सो मेक देम मोर फन। और ये जो डिफरेंसेस है ये हमारी लाइफ में हमें बहुत देखने को मिलेगा और हमें बहुत मजा भी आता है। हम अलग अलग हैं, हम सब एक जैसे होंगे तो कैसा होगा? तो ये जो डिफरेंस है इससे हमें अच्छा भी लगता है। All these different people who come from all kind of background and belong to all kind of religions and culture help to make India so interesting and so diverse कि ये जो जितने भी डिफरेंट पीपल हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, मीन्स बैकग्राउंड से मतलब कि उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी की फैमिली का प्रोफेशन कुछ है, किसी का कुछ अलग अलग है ना, कोई पोर्टर है तो कोई गोल्ड स्मिथ है, सब अलग अलग है। एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन के हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटी अलग होती है। तो इस तरह से इन सब ने मिलकर इंडिया को इतना इंटरेस्टिंग और एक डाइवर्स बना दिया है, विभिन्न बना दिया। और इसीलिए कहते हैं ना इंडिया के लिए कि विभिन्नता में एकता। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? तो डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? और इंडिया ऐसा किस तरह से बना? और ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, के जितने भी डिफरेंस है वो सारे डाइवर्सिटी के पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का ही एक पार्ट है? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये जो क्वेश्चंस है इनके ही आंसर देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक खाली बॉक्स है, तो उसके अंदर आपको ये कहा गया है कि यहाँ पे जो एक ही एज के जो अलग अलग बच्चे हैं उन्होंने ड्राइंग बनाई है, और ये जो एम्प्टी बॉक्स है इसमें आप ड्राइंग बना के देखिए आपकी क्या इनसे मैच होती है या बिल्कुल अलग होती है। तो चांस तो क्या है कि आपकी जो ड्राइंग है वो भी बिल्कुल अदर होगी, जो तीन बच्चों ने बनाई है उनसे बिल्कुल अलग आपकी ड्राइंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन की चॉइस अलग होती है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, और हम सबकी क्या होती है, ड्राइंग करने की स्टाइल भी अलग होती है, अपनी खुद की एक यूनिक स्टाइल होती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, हम ना केवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, बल्कि हमारी जो लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं वो भी अलग अलग होती है। और कल्चर बैकग्राउंड, हमारा कल्चर बैकग्राउंड अलग अलग होता है, रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। और अब हम यहाँ तक कि अभी जैसे अपन ने देखा हमारी ड्राइंग करने का स्टाइल अलग है, वैसे ही सारी चीजें अलग होती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आप फाइंड आउट करो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, है ना। यहाँ लिखो जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक टू वियर, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पसंद है, घर में आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, जो फेवरेट स्पोर्ट है आपका, गेम है वो कौन सा है, और आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, किसके बारे में बुक्स पढ़ना अलग अलग। अब सब आप सभी बच्चों को टास्क दिया जाता है कि सब अपना अपना अलग अलग करें, और उसके बाद में टीचर को बोला जाएगा कि वो चेक करके आपकी हेल्प कराए। क्या हेल्प करें कि आप में से कितने बच्चों के आंसर हैं वो सिमिलर है, सेम है। प्रोबेबली बहुत कम के होंगे, सेम तो नहीं होते हैं, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, और कुछ के आंसर मिलेंगे लेकिन सभी के नहीं होते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, और कितने बच्चे जो है जो एक ही तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन क्लास, और क्लास में भी आप ऑब्जर्व करना कि आप लोग कितने स्टूडेंट हो, क्या सेम लैंग्वेज क्लास में आप लोग बोलते हो? मे बी नॉट, बहुत चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक इट वुड
फिर सॉरी नेक्स्ट है फिर मेकिंग फ्रेंड्स, जैसे एक स्टोरी के थ्रू बताएंगे फ्रेंड्स के बारे में कि डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन, क्या आप सोचते हैं कि इजी है किसी को अपना दोस्त बना लेना हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे बिल्कुल अलग हो और वो आपका फ्रेंड बन जाए। तो यहाँ पर एक स्टोरी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। आई हैड मेंट इट एज अ जोक, कि मैंने इसको एक जोक की तरह ही लिया था, ए जोक मेड अप ऑफ फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय। और एक जोक जो बनाया था, मजाक जो बनाया था वो किसका था, एक छोटा सा रैग्ड बॉय था, मतलब जिसकी हालत खराब थी, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और वो न्यूज़पेपर सोल्ड करता था। कहाँ पर करता था, जनपथ क्रॉसिंग जो थी एट द बीजी इंटरसेक्शन। कहाँ पर, जो इंटरसेक्शन में चौराहा जो होता है वहां पर था, जहाँ लाइट लगी होती है, चौराहे की लाइट रेड लाइट होती है, तो वहां पर वो न्यूज़पेपर सोल्ड करने का काम करता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, हर बार जब मैं साइकिल से वहां गुजरता तो वो मेरे पीछे न्यूज़पेपर लेकर दौड़ता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग, और उसके हैंड में एक इंग्लिश पेपर होता था और वो जोर जोर से बुलाता था, आवाज देता था। आउट ऑफ द इवनिंग हेडलाइन, की जो न्यूज़पेपर में शाम की जो हेडलाइंस होती थी उनके बारे में बोलता था, और वो भी मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, कि वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स के अंदर वो जो हेडलाइन था वो सुनाता था। दिस टाइम, इस बार आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, इस बार जो पेमेंट मतलब जो फुटपाथ होता है चलने के लिए, पैदल चलने के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं पेमेंट, तो वहां पर मैं रुकता हूँ एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और मैं उस बॉय को बोलता हूँ कि मुझे हिंदी पेपर चाहिए। हिज माउथ फेल ओपन, तो उसका मुंह खुल जाता है, मतलब जैसे शॉक्ड हो जाता है ना, तो वो शॉक्ड होके बोलता है, यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हारा मतलब तुम हिंदी जानते हो। ही आस्क, उसको जो साइकिल वाला बॉय होता है उसको बोलता है, ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर, हाँ मैं हिंदी जानता हूँ इसीलिए तो मैं खरीद रहा हूँ, तभी तो मैं पैसे दे रहा हूँ उसके लिए। वाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। ही पोज, वो थोड़ी देर रुकता है फिर बोलता है, बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन तुम तो एक अंग्रेज जैसे दिखाई देते हो। वो कहता है, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो। तो जो साइकिल पे बॉय होता है जो स्टोरी सुना रहा है वो कहता है, ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, और मैं थोड़ा सा इस बार इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा अधीर हो जाता हूँ, बेचैन सा हो जाता हूँ कि उसने ऐसा क्यों पूछा। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ और मैं रीड कर सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, और जो सब्जेक्ट स्कूल में मैं स्टडी करता हूँ उसमें से हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ही आस्क, तो वो जो न्यूज़पेपर बॉय होता है वो पूछता है सब्जेक्ट, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है समवन, उस पर्सन के लिए जो कभी स्कूल नहीं गया हो। वेल इट इज समथिंग, फिर मैं उसको बताना स्टार्ट करता हूँ, मैं इतना ही बोल पाता हूँ। आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज, इतने में ही जो लाइट होती है वो चेंज हो जाती है, एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रेव 100 फोल्ड, और मेरे पीछे जो हॉकिंग स्टार्ट होती है, मतलब हॉर्न बजने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 100 फोल्ड, मतलब 100 फोल्ड का मतलब बहुत ज्यादा। एक साथ जबकि सबके हॉर्न स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए बोला जाता है 100 फोल्ड। एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मैं बाकी ट्रैफिक के साथ में मैं आगे मेरी साइकिल लेके निकल जाता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, अगले दिन वो मुझे फिर वही मिलता है, स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ स्माइल करता है, एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और वो एक हिंदी पेपर लेकर आता है। भैया, ही सैड, वो बोलता है, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। तो वो अखबार देता है, न्यूज़पेपर मतलब हिंदी का, और वो बोलता है कि अब आप मुझे बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, तो जो इंग्लिश के वर्ड अगर वो अपने मुंह से बोलता था न्यूज़पेपर बॉय तो बिल्कुल स्ट्रेंज लगते थे, अजीब से लगते थे, क्योंकि उसको प्रॉपर बोलना नहीं आता था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, तो उसका ऐसे लगता था जैसे वो इंग्लिश में उनका कोई अलग ही मीनिंग निकले, क्योंकि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उससे नहीं होता था, इसलिए। आगे स्टोरी सुनाते हुए कहता है, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो बोलता है कि अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हो, ये स्टडी करने के लिए होता है, कुछ पढ़ने के लिए होता है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और फिर इतनी देर में वापस रेड लाइट हो जाती है। आई आस्क्ड हिम, तो मैं इसको कहता हूँ, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, कि तुम कभी स्कूल गए हो। तो बोलता है नेवर नेवर, ही आंसर, वो आंसर देता है कि नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, और वो प्राउडली बोलता है फिर, सॉरी ऊपर मैंने मेरे से रेड लाइट ऑफ हो जाती है मीन्स, ठीक है। ही आंसर देता है कि नहीं,
और उसके बाद में वो प्राउडली बोलता है आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, और कि मैंने तो उस समय काम करना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत छोटा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और वो मेजर करता है मेरे को, मतलब मेरी साइकिल जो सीट होती है उससे अपन हाथ से नापते हैं कि भाई कितना है, तो वो साइकिल से सीट से मेजर करके बताता है कि जब मैं इतना सा था ना तब मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी जो मदर थी वो मेरे साथ आती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब मैं ये काम अकेला ही करता हूँ। वेर इज योर मदर नाउ, तो वो साइकिल वाला जो बॉय होता है वो उससे पूछता है कि अब आपकी मदर कहाँ है। बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, और उसी समय लाइटें चेंज हो जाती है और मैं वहां से गुजरने लग जाता हूँ। आई हेड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और फिर जब मैं वहां से जा रहा हूँ तो उस समय ही वो उदास हो जाता है और वो कुछ बोल रहा होता है। सी इज इन मेरठ विद, वो इतना ही बोल पाता है कि वो मेरठ में है। द रेस्ट वाज ड्रोवन आउट, और उसके बाद में जो बोलता है मुझे सुनाई नहीं देता है क्योंकि मैं साइकिल लेके निकल जाता हूँ। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शैली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और फिर वो खुद का नाम बता के मेरे को शर्मिंदा होते हुए से पूछता है, मतलब शर्माते हुए, सॉरी, कि आपका क्या है। आई वॉज इंक्लूडेड, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, अतुल्य बात होती है कि उसका नेम भी वही है। माई बाइसिकल वोबल्ड, तो मेरी बाइसिकल जो होती है वो वोबल्ड होती है, मीन्स लड़खड़ाने लग जाती है, डगमगाने लग जाती है। माई नेम इज समीर टू, कि मेरा नाम भी समीर है। व्हाट, क्या। हिज आईज लाइट अप, तो उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी जगमगा उठती है। यस आई ग्राइंड एट हिम, तो मैं उसको वापस बोलता हूँ कि हाँ मेरा नाम भी समीर है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, और ये हनुमान के फादर जो है वो भी, उनका नाम भी समीर है, यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो इस तरह से कहते हैं इसका मतलब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ये बात कौन कहता है, न्यूज़पेपर वाला बॉय। और ही सेड ट्रिम्फेंटली, और वो इसको ऐसे एक विजेता की तरह बताता है कि जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली और बहुत खुश होकर बताता है। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, इतना कह के मैं उसको आंसर देता हूँ कि हाँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और वो मेरा आई हेल्ड आउट माई, और मैं मेरा हाथ बाहर निकालता हूँ। हाथ मिलाओ समीर दो, तो बोलते हैं कि हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ बर्ड, तो उसका जो हैंड है वो नेस्टल्ड मतलब यहाँ पर चिपक जाता है मेरे हाथ के, जैसे कि कोई बर्ड होता है अपने हैंड में लेते तो चिपक जाता है ना, उस तरह से। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल अवे, और उसके हाथ में इतनी मतलब वार्मथ होती है कि जब मैं साइकिल लेके निकल जाता हूँ तब भी वो फील मेरे को होता रहता है। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, जब नेक्स्ट डे मैं वहां जाता हूँ तो हमेशा जब उसके फेस पे एक स्माइल होती है, आज मुझे उसके फेस पे वो स्माइल नहीं लग रही थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ ट्रबल चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है। ही सैड, वो कहता है मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियोट्स, कि बहुत सारे जो पीपल हैं वहां पर मार दिए गए हैं, किसमें, रियोट्स में, जो दंगा फसाद हो जाता है तो उसमें वो मार दिए गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइन, तो इतने में मेरी नजर किस पे जाती है, हेडलाइन पे। मैं हेडलाइन देखता हूँ, कम्युनल रियोट, जो किसी कम्युनिटी को लेकर जो रियोट्स होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें इट ब्लेस, जैसा कि उसमें कह रहा था। बट समीर, लेकिन मैं बोलता हूँ बट समीर आई बिगेन, इतना ही बोला था, आई एम ए मुस्लिम समीर, तो इतने में वो बोलता है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो आंसर देता है एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी मेरठ में रहते हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, और इतना करके उसकी आंखें जो है वो आंसू से भर जाती है। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जब मैं उसके शोल्डर को टच करता हूँ, ही वुड नॉट लुक अप, तब भी वो मेरी तरफ नहीं देखता है, ऊपर नहीं देखता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद में मुझे वो क्रॉसिंग पे कभी नहीं दिखा। नीदर द डे आफ्टर नोर एवर अगेन, ना ही उस दिन के बाद में और ना है आज तक मैंने उसको वहां पर कभी नहीं देखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गोन, और कोई भी इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर से मुझे नहीं पता चला कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। अब आगे बताते हैं कि यहाँ पर अपन को कहते हैं कि वाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, की जैसे अपन ने डिफरेंस देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर, कि जो समीर एक था वो फेमिलियर था इंग्लिश में भी, और समीर दो जो था वो क्या बोलता था, हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये बात भी है कि दोनों ही घर पे अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, जैसे वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, और जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना कि किसी के गेटअप को देख के भी लगता है कि उसकी लैंग्वेज, जैसे समीर दो ने बोला था कि तुम
हिंदी पढ़ना आता है क्या? तुम तो ऐसे लगता है जैसे तुम अंग्रेज हो, मीन्स तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है। अंग्रेज किसके लिए बोला जाता है? मीन जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है उसके लिए देख के से बोल देते हैं, जो अच्छा वेल एजुकेटेड लगता है तो उसके लिए अपने आप एक माइंड सेटअप हो जाता है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो समीर एक और समीर दो दोनों ही अलग अलग धार्मिक और कल्चरल बैकग्राउंड से थे। वाइल समीर एक इज हिंदू, जबकि समीर एक हिंदू फैमिली से था और समीर दो मुस्लिम से। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड है ये किसके एस्पेक्ट है? डाइवर्सिटी के ही है। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Samir एक and दो are different in from each other. तो अगर अपन उनकी रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा भी अपन देखें तो उनमें भी और भी दूसरे तरीके से जिनमें डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल दे, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, कि समीर एक तो स्कूल जाता था और समीर दो जो था वो न्यूज़पेपर सेल आउट करता था। तो यहाँ पे एक डिस्कस दिया है कि समीर दो जो था, व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पाया। तो अपन में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत प्रॉब्लम होती है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि उसकी सिचुएशन जो थी वो क्रिटिकल थी, घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से बहुत सारे रीजन होते हैं। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, उसके पास कोई ऐसा अवसर ही नहीं था स्कूल अटेंड करे, उसको अर्निंग करनी होती थी अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो उसने न्यूज़पेपर सेल आउट करने का स्टार्ट कर दिया था। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया। आप नोटिस करोगे कि आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो, हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जो कि पुअर हैं और इनके उनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के लिए। कभी कभी तो उनके पास ऐसी कंडीशन भी होती है, कुछ लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होते। फुटपाथ पे रात में अगर गाड़ी लेके कभी निकलोगे तो देखोगे बहुत सारे लोग फुटपाथ पे ऐसे ही सो रहे हुए मिलेंगे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होता है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ऐसा डिफरेंस अपने अपन ने जो स्टोरी पढ़ी उसमें ऐसा नहीं था, बट हेयर वी आर टॉकिंग नॉट टू डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ना केवल डिफरेंस पे हम लेकिन हम इनइक्वालिटी पे बात जरूर करेंगे। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द पर्सन। मतलब इनइक्वालिटी कब आती है? इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी मीन समानता, और इनइक्वालिटी मतलब असमानता। उनमें कब आती है असमानता? जब एक पर्सन के पास में रिसोर्सेज नहीं होती हैं, उसके पास में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं जो दूसरे पर्सन के पास में होती है, तो मीन्स वो असमानताएं हो गई। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अगर अपन इनइक्वालिटी का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस, इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, कि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। और वो डिपेंड करती है कि लोग, वहाँ के लोग जो है वो क्या काम करते हैं। और ऐसे माना जाता है कि दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, कि जिस उसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे। मीन्स अगर किसी के फादर जो है वो अगर पोर्टर हैं तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली जनरेशन भी पोर्टर का काम करेंगे, या कुछ और शायद नहीं करे वो पोर्टर ही बनेंगे। तो दिस सिस्टम वाज कंसिडर इरिवर्सिबल। तो ये सिस्टम है, ये गलत है, ऐसा लोगों का मानना होता है कि वो वही काम करे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप वही काम करें, आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप वही करो, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको उस प्रोफेशन को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आपको अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए नीडेड योर बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, और वो आपको अर्न करना पड़ेगा क्योंकि मनी से रिलेटेड होती है। दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर आपके पास में मनी नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको जरूरत होगी कि आप वापस उसी प्रोफेशन में आते हो और आप वही काम करने लग जाते हो। तो ये है एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। अब इसके बारे में आप आगे जो चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल understand this chapter. Meet you again in part second. So stay connected and keep learning. Thank you.